बधावनो बजायो सुनी भयो परिताप पाप जननी जनक को। गोस्वामी जी कहते मेरा जन्म हुआ है मांगने वाले कुल में। मांगने वाला कुल कौन है? कहा ब्राह्मण कुल। वैसे साधु ब्राह्मण को मांगना एक अधिकार होता है, वे मांग सकते हैं, लेकिन कलयुग के वर्णन में तो गोस्वामी जी ने कहा कि सब जाति कुजाति भय मांगता है। ऊपर से नीचे तक, बड़े से छोटे तक सब तो मांगने ही वाले हैं। जायो कुल मंगन, मांगने वाले कुल में मेरा जन्म हुआ। न बधैया हुई न बाजा बजा। बालक के जन्म पर बधैया होती है, बाजा बजता है। गरीबी है तो कम से कम थालियां बजा लेते हैं। एक दो सोहर गीत ही गा लिया जाता है। और बाबा कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ मांगने वाले कुल में। न बधैया बजा न बाजा बजा, बधैया नहीं हुई न बाजा बजा, बल्कि भयो परिताप पाप जननी जनक को। मुझ पापी के कारण, मेरे पाप के कारण मेरे माता पिता को परिताप हो गया, कष्ट हो गया। श्री वेणी कवि ने श्री तुलसीदास जी महाराज की जीवनी में लिखा है, उस दासी ने जाकर के बताया श्री आत्माराम दुबे जी से कि मैंने आज तक बहुत जच्चे बच्चे को देखे हैं, लेकिन ये प्रथम बार है कि जो बच्चा जन्म लिया तो रोया नहीं। पहली बात, वो तो जन्म लेते ही राम बोला। राम बोला? कहां राम बोला। और नाल छेदन के समय में आकाश में शंख ध्वनि हो रही थी, आवाज आ रही थी शंख की। और इनके मुख में 32 दांत। और इस बालक को देखने से लगता है कि ये तो 5 वर्ष के हैं। जन्म लिया बैठ गया वो। ऐसा कहा? पंडित जी बड़े परेशान हुए हैं। उन्होंने अपने मित्र अन्य पंडितों को बुला करके पूछा तो उन लोगों ने कहा शुभ तो नहीं है, पर ऐसे बालक बहुत दिन रुकते नहीं है, जल्दी इनकी मृत्यु हो जाएगी। 2-4 दिन देख लीजिए। 2-4 दिन देखने के चक्कर में बालक तो नहीं मरे, पर मैया मर गई। इनको लेकर के चुनिया चली गई, चुनिया दासी। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे माता पिता को मेरे पाप के कारण परिताप हुआ। बच्चे के जन्म पर माता पिता खुश होते हैं, लेकिन मेरे जन्म पर उनको परिताप हुआ, कष्ट हुआ। बारे ते लालात बिललात द्वार द्वार दिन, जानत हो चारि फल चारि ही चनक को। बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दिन। बारे ते ललात, बारे माने बच्चे से ही, मैं दीन होकर के द्वार द्वार पर ललचाता हुआ, ललात माने ललचाता हुआ, बिललात माने गिरगिराता रहा, भटकता रहा। जानता हूं चारि फल चारि हो चनक को। यदि कोई मुझे दया करके 4 चना दे दे तो मैं समझ लेता था कि मुझे 4 फल मिल गए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष मिल गए।
बड़ी जोर की भूख लगी हो और भोजन न मिले, ये सबसे बड़ा कष्ट है। वासुदेवम जरा कष्टम, वासुदेवम जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवन। पुत्र मरणम महाकष्टम, कष्टात् कष्टतरम क्षुधा। बुढ़ापा दुखदाई है, और उससे भी ज्यादा कष्टदायी बुढ़ापा तब होती जब धन न हो, और इस स्थिति में बेटे मर जाए और ज्यादा कष्ट है। लेकिन यदि कोई पूछे कि सबसे अत्यधिक कष्ट क्या है, कहा भूख लगने पर भोजन न मिलना, कष्टात् कष्टतरम क्षुधा। बाबा कहते हैं जानत हूं चारी फल चारी हूं चनक को। घर घर मांगत टूक पुनी, ये स्थिति थी, नहीं मिलता था। लेकिन तुलसी सो साहेब समर्थ को सुसेवक है, सुनत सुहात सुनत सिहात सोच विधि गणक को, विधि हो गणक को। सो तुलसी, वह तुलसी समर्थ सुस्वामी श्री राम जी का सेवक बन गया। तो अब तुलसीदास के जीवन में भगवान श्री राम जी की ऐसी कृपा हुई कि विधि हु गणक को, श्री ब्रह्मा जी जैसे गणक माने ज्योतिषी को सुन करके सिहाना पड़ता है और सोचना पड़ता है। सुनत सिहात सोच, जब सुनते हैं तुलसीदास को ऐसे सुख मिल रहा है तो वे ललचाते हैं, इतना सुख उसको कैसे मिल रहा है। और दूसरी बात, वे सोचते हैं कि मैंने इसके भाग्य में लिखा नहीं तो मिला कैसे, इसके भाग्य में तो मैंने नहीं लिखा तो मिला फिर कैसे। ब्रह्मा जी को कभी कभी सोच होता है कि इसके भाग्य में नहीं लिखा फिर मिल कैसे हो गया, मिल कैसे गया। और यहां पर जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है उसके जीवन में परिवर्तन होता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। सो गोसाई विधिगति जय छे की, ब्रह्मा जी भावी मेटी सकई त्रिपुरारी श्री शंकर जी। विधि के लेख पर हस्ताक्षेप ये लोग कर देते हैं। एक बार तो ब्रह्मा जी भगवती श्री पार्वती जी के पास शिकायत लेके पहुंच गए। भगवती ने पूछा क्या बात है ब्रह्मा जी, कहा आपके पति पागल हो गए हैं। कहा, भगवती ने कहा वो तो हमेशा से पागल है, कोई आज थोड़ा ना पागल हुए। अच्छा तो आप भी जानती हैं पागल है? कहा हम भी जानते हैं। भला पत्नी न जाने तो कौन जाने। बाबरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो देत दये बिनु भेद बराई भानी। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुखी नहीं निशानी, तिन रंकन को नाग संवारत हम आयो नकवानी। तो ब्रह्मा जी शिकायत लेके पहुंच गए। भगवती मुस्कुरा के रह गए, हाँ ठीक कह रहे हैं, ऐसे आइए हमारे स्वामी। तो गोस्वामी जी कहते सुनत सिहात सोच विधि गणक को। इसके बाद गोस्वामी जी ने श्री राम जी से कहा, प्रभु नाम राम रावरो
अरे सयानों की धो बावरो। हे राम जी, आपका नाम जो है वो सयानो माने चतुर है, होशियार है, कि बावरो माने पागल है? क्यों? कहा जो करत गिरीते गरु तृणते तनक को। जो तृण माने घास से भी तुक्ष है, तनक है, उसको गिरीते गरु करत, पहाड़ से भी भारी बना देते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो भैया, भगवान श्री राम जी के नाम को यदि चतुर कह लो अथवा पागल कह लो, ये दो ही जो होते हैं बहुत दे सकते हैं, या तो चतुर हो या पागल हो। गोस्वामी जी ने नाम महिमा में कहा कि राम एक तापस्ती तारी, श्री राम जी एक तपस्विनी को तार दिए। नाम का कोटि खल को मत सुधारी। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदानी, और तभी तो रामचरित सतकोटि महा लिए महे जिए जानी। श्री राम जी किसको शरण में लिए? कहा सुकंठ और विभीषण को। और नाम महाराज का नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरद विराजे। श्री राम जी एक काम करते, उसी को नाम महाराज अनेक काम करते हैं। राम जी के दरबार से कभी निराश आप हो भी सकते, लेकिन नाम महाराज के दरबार से कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। अपत अजामिल गज गनिकाऊ, अपत अजामिल गज गनिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। ऐसे नाम महाराज है। अरे वेदहूँ पुराण कहीं लोकहूँ बिलोकियत, राम नाम ही सुरीझे सकल भलाई है। वेदहूँ पुराण कही, वेद और पुराण ने कहा है। लोकहूँ बिलोकियत, लोक में भी यह देखा जाता है, राम नाम ही सुरीझे। श्री राम नाम में प्रेम करने से सकल भलाई है, सब प्रकार से भलाई है। किसी भी प्रकार से नाम में अनुरक्ति हो जाए, समझ लो नाम की कृपा हो गई तो सब काम बन गया। और इस कलयुग में खास करके नहीं कलिकर मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबने। जी चाहे जितना दौड़ लगाना हो लगा लो, जो भी करना चाहो खूब कर लो, लेकिन बात बनेगी कभी भी तो नाम से ही। न मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीर्थ जन्म अनेक अटो। अनेक जन्मों तक खूब तपस्या कर लो, खूब तीर्थाटन कर लो, घूम लो ना। हम बैरागी बन जाए, कहा बन लो, क्या फर्क पड़ता है। कली में न विराग न जोग कहो, सब लागत फोकट झूठ जटो, सब फोकट काम है सब। तो गोस्वामी जी ने कहा नटदेव जाने पेट कुपेटक कोटिक चेतक कौतुक ठाठ ठटो। और सुनो मेरी एक बात ध्यान से, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो रसना निशिवासर नाम रटो। अरे हम लखी लखई हमार लखी हम हमार के बीच, तुलसी अलखई का लखई राम नाम जप पुनीत। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागो।
विश्वास करिक दास तुलसी राम पद अनुराग हो, राम पद अनुराग हो। राम नाम ही सूर्य जे सकल भलाई है। काशी हो मरत उपदेशत महेश सोई, साधना अनेक चितई न चित लाई है। बोले बाबा को देखो ना, काशी हूं मरत उपदेशत महेश सोई। काशी में मरने वाले सब जीव के पास जाकर ये उपदेश करते, सुनो राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नामबल करो विश्व। मर रहा है, उल्टी सांसें चल रही है, पहुंच गए पास, राम 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 किया, चल दिया। तो काशी हो मरत उपदेशत महेश सोई, साधना अनेक। साधना तो बहुत है, और भगवान शिव उन साधनाओं की ओर कभी नहीं देखे। साधना अनेक चितई न चित लाई है। श्री शंकर जी ने चित लगा के कभी भी किसी साधना की ओर देखा ही नहीं। वह तो अरे तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। ये है भोले बाबा। अब गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, अरे छाछी को ललाट जेते राम नाम के प्रसाद, खात खून सात सोधे दूध की मलाई है। मेरी ओर देख लो, साखी वेद पुराण तुलसी तंता को, राम नाम महिमा करे काम भूरु आको। देखो भैया, हर एक जमाना वो था कि मैं छाछी को ललाट, छाछ के लिए ललाता था, ललचाता था। ये घोट छाछ दे दे, मट्ठा दे दे, मही दे दे, छाछ दे दे। जे ते राम नाम के प्रसाद, वही तुलसीदास। अब श्री राम नाम के प्रसाद से, उनकी कृपा से क्या हो गया? कहा सोधे। सोधे माने खूब औटाया हुआ, गाढ़ा किया हुआ, और बिल्कुल रबड़ी जैसे बना करके लाल दूध की मलाई, जिसमें सुंदर इलायची मिश्री मिला हुआ। हाँ जी, तो ऐसा सोधे सुगंधित बढ़िया खुशबूदार गाढ़ा दूध की मलाई, खात खुनसात, खाता हूं और खुनसाता हूं। खाते में खुनसाता हूं। खुनसाने का मतलब परेशान होना। कभी कभी क्या होता है, बच्चे के भूख नहीं, मैया कहती खाओ, तो खाना ही पड़ेगा। तो बच्चा बेचारा डरता है, खाता है, खुनसाता है, चिढ़ता है, नहीं खाऊं, मुझे नहीं खाना। अरे खाओ, बिना खाए तुमको नहीं जाने देंगे। तो बेचारे परेशान, खुनसाता है। गोस्वामी जी कहते वैसे में खात खुनसात। सोधे दूध की मलाई है, राम राज सुनियत राजनीति की अवधि। श्री राम जी के राज्य में सुना गया कि राजनीति की पराकाष्ठा थी। श्री राम जी के राज्य में राजनीति की पराकाष्ठा थी। राजनीति अवधि, राजनीति की अवधि है। चारु चरण धर्म जगमाहे, पूरी रात सपने उगनाए। लेकिन नाम राम रावरो तो चाम की चलाई है। हे राम जी, रावरो नाम, आपका नाम ने तो आपको भी छका दिया। कैसे? कहा आपके नाम ने तो चाम के सिक्का चला दिया। चाम की चलाई है। आपके नाम ने चमड़े के सिक्का चला दिया। अब आपके नाम ऐसे राजा हो गए कि चमड़ी पर ही मुहर लगा करके उसको पवित्र कर दिया है।
चाम के जिह्वा से राम कहा और उसको मुक्त कर दिया आपके नाम ने। अर्थात आपके नाम ने तो अधम से अधम को परम पावन बना दिया प्रभु। इस प्रकार से गोस्वामी जी नाम की महिमा गा रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता